ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुम्हें माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मण तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार। जय सेवत नरोत्तम भवसागर से पाव। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नानंद तासे सर्वपरम में धावत है सब आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 21 मार्च 2025 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरि सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। जैसा कि विदित है कि अभी हम परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति ग्रंथ का हमने पाठ रखा हुआ है। उससे पहले अमृत वचन जो हमारे जितने भी इस संसार के द्वारा कुछ जितने भी घाव भर हमारे मन पर दिल पर होते हैं और जो भय होता है, ये सब जो अमृत वचन जो हैं ये सारा उसको धो देते हैं। और उन जख्मों पर जो है जो सारा दिन में हम किसी के बातों के द्वारा किसी के कैसे, आज का समय तो आपको पता ही है किस तरह से चल रहा है। तो जितना भी शांति आप चाहते हैं उसको अशांत जब आप हो जाते हैं तो ये अमृत वचन जो है ये मर्रम का काम करते हैं, पाप धोने का काम करते हैं। कोई गलती हो जाए पश्चाताप करने का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं अमृत वचन। तुम समझते हो कि संबंधियों का तुम्हारे साथ मोह है, परंतु गलत समझते हो। इनका मोह तो स्वार्थ से है। जब स्वार्थ पूर्ण नहीं होगा तो एक क्षण में ही तुम्हें भूल जाएंगे। इनको काम होगा तो आपको कहीं से भी आ जाएंगे आपके पास। हमें काम होगा हम भी ऐसे करते हैं। आजकल तो ये सब स्वार्थ का संसार हो चुका है। हमारे माताजी कहते होते थे, दिल दा मारम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। दिल को मरम लगाने वाला कोई नहीं मिलता, जो मिलता है वो अपनी गरज के लिए मिलता है। मृत्यु उपरांत मेरे संबंधी मेरे लिए मेरी पूंजी में से कुछ करेंगे, तुम यह विचार छोड़ दो। अभी अपने हाथों से ही कुछ परमार्थ कार्य करना हो तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए दूसरे भी कुछ नहीं करेंगे। जब किसी को परदेश जाना होता है तो अपने लिए रास्तों का सम्मान तैयार कर लेता है, परंतु आत्मा की यात्रा जो इतनी लंबी है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उस यात्रा के लिए हमें नाम, सेवा और भक्ति का समान साथ लेना चाहिए। यदि अभी से भजन अभ्यास की आदत नहीं बनाई और शरीर निर्बल हो गया तो क्या करोगे? इसलिए अभी से यह स्वभाव बना लो कि बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो।
हमने ज़्यादातर देखा है जो बचपन से नाम जपते हैं और उनकी मृत्यु हमने होते देखी है, और उनका अंतिम समय बहुत अच्छा होता है। हमने अपनी नानी, माताजी, कई लोगों को हमने अपने बिल्कुल नज़दीक गोद में हमने जो है सिर रखकर अंतिम सांसें लेते देखा है। और जब वो हनुमान चालीसा, हमारी नानी जी शरीर छोड़ रही थी तो बहुत हनुमान की बहुत परम भक्त थी। तो उनका कोई ब्रदर नहीं था, वो अपने उनको ब्रदर मानती थी, हनुमान जी को राखी बांधती थी, पूरा विधिवत सब काम कई। जब तक वो जिंदा रही ऐसे हुआ। और जब अंतिम समय सभी शरीर छोड़ने लगी तो चारों तरफ खड़े होकर सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ा, तो बिल्कुल साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए और उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जिनके घर में भक्ति होती है उनके घर में ये बातें बड़ी, भगवान के दर्शन करना और अपने पास देखना बड़ी मामूली बातें होती हैं। इसी तरह हमने अपनी परनानी को देखा कि वो राम राम करते चली गई। जब उनको अंतिम समय जो है उनका, उस टाइम डर नहीं लगता था इनकी मौतों से। जो भगवान का नाम लेके जाते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनसे कोई डर नहीं लगता जब मृत्यु के समय है। ये मैंने ऐसा बहुत सारी मृत्यु देखी है और उनका अंतिम समय देखा है। जब किसी को प्रदेश जाना होता है तो अपने लिए रास्ते का सामान तैयार कर लेता है, परंतु आत्मा की यात्रा जो इतनी लंबी है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उस यात्रा के लिए हमें नाम, सेवा और भक्ति का सामान साथ लेना चाहिए। यदि अभी से भजन अभ्यास की प्रवृत्ति नहीं बनाई और शरीर निर्बल हो गया तो क्या करोगे? इसलिए अभी से यह स्वभाव बना लो और बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का अभिमान ना करो, क्योंकि देख भी रहे हो कि कोई युवावस्था में ही खाली हाथों जा रहे हैं। जो गुण तुम्हें सतगुरु के निकट ले जाते हैं उनमें उन्नति कर रहे हो या नहीं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यह विश्वास करो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रभु देख रहे हैं और वह उत्तम न्यायकारी पक्षपात नहीं करेंगे। पाप करके पश्चाताप करना और फिर दोबारा वही काम करना अपने को धोखा देना है। मालिक तुम्हारे कर्मों का लेखा करेंगे, इसलिए ऐसा कर्म ना करो कि उस समय लज्जित होना पड़े। यह सदा याद रखो कि मालिक की दरगाह में प्रत्येक अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है, कोई दूसरा आपके स्थान पर जिम्मेदार ना होगा। इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि जिसका परिणाम दुखदायी हो। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। हमारे अवगुण ही हमारे लिए नरक अग्नि की लकड़ियां हैं, इन्हें यहां समाप्त करना चाहिए। हम स्वयं से अन्याय करते हैं जब भक्ति को माया पर नछावर करते हैं। आलसी और भोगी मत बनो, परंतु पुरुषार्थी एवं योगी बनो। बुद्धिमान उसे समझो जो सद्गुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। अपने धर्म के लिए कष्ट सहन कर लोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह झोपड़ी भी महल से अच्छी है जहां पर प्रभु नाम का बसेरा है। जिसके मन में संसारिक अधिकारों का अभिमान भरा हुआ है वह मालिक के द्वार पर सुशोभित नहीं होता। उस जगह तो नम्रता, धैर्य और सहनशीलता वाला ही सुशोभित होता है। आपके पास आप कोई अफसर हैं, कोई किसी पद पर बैठे हैं, कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभिमान जो है आपको सीधा नरक में पहुंचाएगा। उसका रिएक्शन जो है उस अभिमान का, मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को जो तो भक्ति लाइन में चले गए और जिन्होंने अपना अभिमान छोड़ दिया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बाकियों को जो है मरते दम तक वो अपनी एकड़ी नहीं छोड़ते और उस वजह से उनको आगे फिर जन्म भी ऐसे मिलता है। 84 लाख योनियों में उनका जन्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी पातशाही महाराज जी के सत्संग की तरफ।
हर की खिदमत करद ओ मखदूम शुद्ध, हर की खुदरा दीदू महरूम शुद्ध। शेख सदी साहब का ये कथन है। शेख सदी साहब जी का कथन है कि जिसने भी सेवा की वह मालिक बन गया, जिसने अपने आप को देखा वह कोरा रह गया। अर्थात जिसने भी संत महापुरुषों की सेवा की वह संसार के लिए पूजनीय बन गया, परंतु जो अपने आप को देखता रहा, अर्थात मान गुमान में भरा रहकर किसी के आगे जिसने सिर झुकना पसंद नहीं किया, वह उन समस्त गुणों और विशेष लाभों से वंचित रह गया जो कि सेवा के परिणाम में प्राप्त होते हैं। आप मानवीय गुणों से परे दिव्य विभूति थे, फिर भी मानव बुद्धि मानव गुणों के अनुसार ही केवल देख या परख सकती है। उसी अनुरूप ही गुणों को कुछ स्तर तक लेखनी द्वारा वर्णित कर देती है। उसके अनुसार महानता और पवित्रता ये दोनों विलक्षण गुण आप में विद्यमान थे। यद्यपि इन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं था, तो भी दोनों गुणों का मिश्रण मनुष्य में बहुत कम होता है। इनका सरलार्थ यह है कि बुद्धिमान, विचारवान और प्रतिभावान तो संसार में बहुत मिलते हैं, परंतु सच्चे पूर्ण सब महापुरुष अलभ्य है। इस प्रकार के दिव्यतम गुणों से विभूषित सजे हुए थे हमारे प्रातः स्मरणीय अभिनंदनीय श्री परमहंस अवतार जी महाराज। ऐसे सत्पुरुष सृष्टि में चिरकाल उपरांत प्रकट होते हैं। ये सत्पुरुष ही वास्तविक अर्थों में सृष्टि की अमूल्य निधि हुआ करते हैं, क्योंकि वे ही मनुष्य मात्र के पथ प्रदर्शक, उपदेष्टा और मोक्षदाता होते हैं। यद्यपि वे नित्य अवतार रूप में जल कल्याण हेतु मानव भेष में हमारे सन्मुख आते हैं, तथापि उन्हें साधारण मनुष्यों की श्रेणी में गिनना सर्वथा अनुपयुक्त है। आप में उपयुक्त दोनों गुण विद्यमान थे, महानता और पवित्रता। आपके जीवन की प्रत्येक झांकी में विलक्षणता तथा अलौकिक आभा प्रकट होती है। बार बार केवल इतना ही कहना पड़ता है कि आपके गुणों की संक्षिप्त रूपरेखा का भी वर्णन करना मानव बुद्धि से बाहर है। महापुरुषों के उत्तोत्तम लक्ष्यों का वर्णन करते हुए संस्कृत भाषा में एक विद्वान कवि ने जो लिखा है वह शायद आपकी महान महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया प्रतीत होता है कि वंदन प्रसाद संदन सदय हृदयम सुधामुचो वाच कर्ण परोपकारम यशो केशा नाते वंचद्या। अर्थ, जिसका मुख कमल सदा प्रसन्नता से खिला रहता है, जिसका मुख कमल सदा प्रसन्नता से खिला रहता है, जिसका हृदय अत्यंत कोमल, सरल एवं दया से परिपूर्ण है, जिसके वचन अमृतुल्य मधुर एवं प्राणदायक है, जिसकी रचना पर मधुरिमा विराजित है, जो सदा दीन जनों के हित एवं परोपकार के लिए कार्य करते हैं, जिनके व्यक्तित्व में इतने उत्तम लक्ष्य नित्य विद्यमान है, उसकी भला कौन वंदना पूजा नहीं करेगा। आपने जहां गुरु सेवा का शुभ संदेश जन जन को दिया, वहां साथ ही साथ जीवों को अंतर्मुख होकर आत्म दर्शन का पवित्र उपदेश दिया। आप प्रातः यही अरशाद फरमाया करते थे। तीसरी पातशाही महाराज जी की बात हो रही है। महापुरुषों का वास्तविक स्थान अनामी लोक है, और यदि गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो तो अपने अंदर में मस्तक से ऊपर देखो। इस प्रकार नित्य प्रति संध्या समय स्वयं विराजमान होकर मूल मंत्र का जाप भी करवाया करते थे। संक्षेप में यह भक्ति पथ सुधा स्रोत हिम के समान निष्कलंक नव कुसुम की भांति मनोहारी तथा बचपन की भांति सरल है, जिस पर प्रत्येक प्राणी चलकर लाभ उठा सके। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत का जन जन में प्रचार करने तथा अध्यात्म विद्या से विश्व को लाभान्वित करने के लिए भारत के अन्य प्रांतों में भी शरणागत सेवकों ने आपके उपदेश अनुसार कितने ही नगरों और कस्बों में सत्संग के स्थान तथा आश्रमों का निर्माण किया तथा करवाया। उन आश्रमों का समुचित प्रबंध तथा व्यय आदि वहाँ के सत्संगी लोग महात्मा और भाइयां स्वयं करते हैं। ऐसे आश्रमों में जिज्ञासुओं की मांग के अनुसार समय समय पर सत्संगी उपदेशक महात्मा लोग सत्संग सभाएं करने तथा प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार आपके देवीतेमान प्रताप से भारतवर्ष के उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक
सब स्थानों पर इस अमर सत्य परमार्थ भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। आपके परोपकार, उदारता, कृपालुता तथा करुणा को कहाँ तक गाया जाए, जबकि संत सैजो भाई जी ने गुरु महिमा के विषय में यही शब्द कहे हैं, सब पर्वत साही करूं, घोलूं समुद्र जाए, धरती का कागज करूं, गुरु स्तुति न समाए। आपके उच्च महान पवित्र और श्रेष्ठ जीवन के आदर्श से जो किरणें प्रस्फुटित हुई, उसमें आज भी जन जन नवजीवन पा रहा है। आपके श्री वचन देवित्यमान भास्कर हैं, जो युग युगांतरों तक पथ प्रदर्शक बनकर जीवन के अंधकार को मिटाने में समर्थ है। आपकी मधुरवाणी तथा प्रेम और एवं मनोहरी छटा का समरण ही अमृत तुल्य है, जिसमें प्रेमी जन मंजन कर कृतार्थ होते रहेंगे। आपके आशीर्वाद से यह संप्रदाय युग युगांतरों तक उन्नति के शिखर पर अड़ूर रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। तीसरी पातशाही महाराज जी के जो मुख्य प्रवचन हैं, समय समय पर बहुत खास प्रवचन हैं, वो कल से शुरू करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा।